जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 26वां अध्याय सुना रही हूँ। दक्ष का शिव से विरोध। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों पर, ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिवजी भी सती सहित उसमें आए। सब ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। इसी समय प्रजापति के स्वामी दक्ष भी वहां आ गए और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया और मेरी आज्ञा से वे बैठ गए। फिर सब ने दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य सबको सुनाते हुए शिवजी को बहुत कुवाक्य कहा कि वह पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मण निंदक, सर्वदा स्त्री में आसक्त है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझको प्रणाम नहीं किया, अतः मैं इसे शाप दूंगा। ब्राह्मणों और देवताओं, तुम भी सुनो, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को शाप देने लगे। शिवजी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उन्होंने दक्ष से कहा, दुष्ट, तू शिव तत्व को नहीं जानता। मूर्ख, यह जो तूने भृंगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल आशीर्वाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रोध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दिया, तब वहां बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने पहले ही शंकर को शाप दे दिया था। भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले कि महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा। तुम जंतु सम हो। नंदीश्वर शांत हुआ। शिवजी अपने गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी अपने स्थान को चले गए। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। 26वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 27वां अध्याय दक्ष यज्ञ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृंगु आदि तपस्वियों को ऋषि तत्व बनाया गया। गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यज्ञों, आदित्यों, समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वरण किया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृंगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुपसित, सुमंतुत्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार और बैकुंठ से श्री विष्णु जी भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए।
उसी प्रकार अन्याय सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया और कह दिया कि वे कृपालधारी हैं। शिवजी से छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तब उसमें भगवान शंकर को न आया देख शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि इस यज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए हैं। उस समय दधीचि के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुरा कर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो आ गए हैं, फिर शिव की मुझे क्या आवश्यकता है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्माभिमानी मूर्ख स्तंभ मौनी और ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता। वह इस कर्म के कदापि योग्य नहीं है, इसीलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग ही मिलकर सफल बनावे। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम नाश को भी प्राप्त होवोगे। ऐसा कह दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए और इस प्रकार वहां जितने भी शिव भक्त थे वे सब भी दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को चले गए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा कि शिव भक्त दधीचि चाहता ही नहीं, विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर सब देवता और मुनीश्वर शिवजी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। 27वां अध्याय समाप्तम। 28वां अध्याय सती का दक्ष के यज्ञ में आना। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुक पूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। तो सती के वचन सुनकर विजया तुरंत चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष महोत्सव में जाने का वृंतांत कह सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर सती से कह दिया। यह सुन सती बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिवजी के लिए आमंत्रण न आने का विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। वह शिव के पास गई और बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी ने एक महायज्ञ रचा है। सभी देवताओं और ऋषिगण उसमें एकत्रित हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सूझता है? आप इसका कारण मुझे शीघ्र बतलाइए। सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। सती के ये वचन शिवजी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों को बोले कि देवी,
तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे आमंत्रण नहीं दिया। और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। यह सुन सती जी क्रोध हो गई और शिव जी से बोली, शंभु अब ही से यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया, अतएव मैं अपने और यज्ञ में आए दुरात्माओं, देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। परमेश्वर आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ भगवान शंकर बोले, देवी यदि तुम्हारी वहां जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहन कर जाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार कहा तब सती जी वस्त्र आभूषण धारण कर पिता के घर चली। शिवजी ने 60,000 रौद्र गणों को उनके साथ कर दिया। 28वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 29वां अध्याय सती का अपमान। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, अब सती जी वहां जा पहुंची जहां विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को देखकर उनकी माता अशक्नी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उनके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया, यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखते हुए बोली कि हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया, जो स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। यज्ञ गंगा और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आपने इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लिया। नीच पिता, क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? अभी तो इस समय आपने उस शंकर को नहीं पहचाना, फिर यह ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और मुनियों भी बिना शिवजी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए। इस प्रकार कहकर शिव स्वरूप सती ने सब देवताओं को धमकाया। दक्ष ने अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रोध हो उसे वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ, तू यहाँ चली क्यों आई? चाहे यहाँ रहे चाहे चली जा, मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेत का राजा है, जो वेद वाहिष्कृत, अकुलीन और अमंगलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रोध हो अपने पिता से बोली कि पिताजी, जो शिव निंदा करता और सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से क्या लाभ होगा? अतएव मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर को त्याग दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो
वह शिव की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक की जिह्वा काट ले, तभी उसका प्रायश्चित दूर होता है। यदि सामर्थ्य हो तो कान मूंद कर कहीं चला जावे। इस प्रकार धर्म नीति कह परम दुखित सती शिव जी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने का पश्चाताप करने लगी। 29वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 30वां अध्याय सती का देह त्यागना। सुनिए। श्री नारद जी बोले, ब्राह्मण, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित्त हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए। शरीर त्यागने की इच्छा से योगिन द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर तो आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। उधर सती जी के प्राण छोड़ते ही शिव जी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई शोक से व्याकुल हो अपने अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 32,000 शिव गण स्वयं ही दुख से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए थे वे क्रोध हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विद्वानों की शांति के लिए महर्षि भृंगु वेद मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देने लगे, जिससे महाबलशाली ऋषभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिव गणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिव जी के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। 30वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 31वां अध्याय आकाशवाणी। ब्रह्मा जी ने कहा, तब दक्ष आदि देवताओं को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ किया है। अपने घर में स्वतः आई साक्षात मंगला स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया है। अरे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। तूने तो शंकर की अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। वह अनादि शक्ति जगत की सृष्टा राधिका और कल्पांत में संहारिका है। इसी प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिसके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु तुझ दुष्ट ने उसका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पूज्यों में पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही अमंगल होता है। दक्ष, जो तू यह समझता था कि शंकर की पूजा किए बिना मैं अपना कल्याण करवा लूंगा, अब तेरा वह सब कुछ चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं होगा। 31वां अध्याय समाप्त। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। 32वां अध्याय अगली वीडियो में देखें। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप पूजा करते टाइम या आपको जब भी टाइम मिले तब भी आप इस शिव महापुराण को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाना है और अपने ऋषि मुनियों के ज्ञान को अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने हैं। इसीलिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।